साथियों, आज हम मौजूद हैं नगर निगम चुनावों में। प्रचार अपने चरम पर है और इसी के मद्देनज़र वार्ड नंबर 48 से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार श्री जितेंद्र सिंह जी के साथ तो हम इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में बसपा का क्या स्थिति है, क्या वर्चस्व है। और चूँकि ये क्षेत्र कांग्रेस और भाजपा का गढ़ रहा है लगभग, तो हम जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से जितेंद्र जी बताएं कृपया, बहुजन समाज पार्टी से अचानक कैसे आप मुखातिब हुए और बहुजन समाज पार्टी से आपने चुनाव लड़ने का मानस कैसे बनाया? जय भीम, जय संविधान। सर, मेरा राजनीतिक करियर तो कोई अभी तक रहा नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे डिश केबल का काम कर रहा हूँ। और वहाँ यहाँ पे काम करते करते मुझे लोगों की परिस्थितियों से अवगत हूँ कि वह किन परेशानी से जूझ रहे हैं, किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो वह यहाँ के लोगों ने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरणा दी कि उन्होंने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। तो मैंने भी मानस बनाया कि मैं क्यों ना चुनाव लड़ूं। तो आपने बसपा को ही क्यों चुना? सारे सारे लोग, सारे जो भी दावेदार थे वो कांग्रेस या भाजपा की तरफ भाग रहे थे, तो आपने बसपा को ही क्यों चुना? जी, बसपा से चुनने का कारण ये रहा कि मैं बसपा की नीतियाँ और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। और बसपा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बसपा के से यहाँ चुनाव लड़ूं। आदरणीय बहन मायावती जी, उनके मैं विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने फिर आगे फैसला लिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ूं। तो जितेंद्र जी, क्षेत्र तो कांग्रेस का बाहुल्य है, गढ़ रहा है एक तरीके से कहा जाए तो। और इस बार एक ऐसा भाजपा ने एक ऐसा कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारा है जो कल तक भाजपा में था, कांग्रेस में था, जिसने लगभग बहुत लंबे समय से कांग्रेस का झंडा उठाया, लेकिन आज वो भाजपा में है तो भाजपा ने उसे टिकट दे दिया क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है। तो ऐसे में आप अपनी स्थिति कहाँ मानते हैं? क्या आप क्या समझते हैं? जितेंद्र जी, चूंकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से दोनों ही दिग्गज चुनाव मैदान में हैं, तो ऐसे में आप अपनी स्थिति कैसे मजबूत समझ पा रहे हैं? जी, यहाँ के मैं पिछले 5 साल से जो केबल ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ के लोगों के साथ में उठा हूँ, बैठा हूँ, उनकी परिस्थितियाँ जानी है, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये चुनाव मैदान में आने का फैसला लिया है और मैं पूरी प्रयास से यहाँ पे शिद्दत और लगन के साथ में कार्य कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ टीम वर्क है मेरा, 100-150 लड़कों का। हम टीम के साथ काम कर रहे हैं और हम ये चुनाव जीत के बताएंगे। तो क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपके वार्ड की? कुछ आपको मतलब ऐसी कुछ विशेष समस्या है जिनसे वार्डवासी ज़्यादा परेशान हो? जी, बेसिक जो समस्या है सर, यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, नाली ये तो होती ही रहती है, लेकिन जो मेजर जो समस्या है वो है शिक्षा। शिक्षा यहाँ पे बच्चों की हो नहीं पा रही है ठीक से। छोटे छोटे बच्चे कहीं 5वीं क्लास पढ़ के छोड़ देते हैं, कई छात्र छात्राएं 8वीं क्लास पढ़ के छोड़ देती हैं और उन पे राजनीतिक दल हैं और सामाजिक जो संगठन है वो प्रयास तो नहीं कर आप पा रहे हैं। आप आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था नहीं है सरकारी यहाँ इस क्षेत्र में आसपास कहीं? जी, यहाँ पर सिर्फ प्राथमिक ही विद्यालय हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। देखिए, कितने कितने घोर आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का चूंकि गढ़ है ये क्षेत्र और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ गरीब दलित लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर और बहुत बड़ी मतलब दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज लोगों का यहाँ से वास्ता है, यहाँ उनके रिश्ते नाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र में आज तक एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसपास में कहीं भी नहीं है। घोर आश्चर्य की बात है। हो सकता है शायद जितेंद्र जी चुनाव जीतें तो कुछ इसके लिए व्यवस्था कर पाएँ। बताएं जितेंद्र जी, और क्या है आपकी प्लानिंग? जी, यदि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे कम्युनिटी हॉल का जो निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, पिछले जो पार्षद रहे हैं हमारे,
उन्होंने कम्युनिटी हॉल का कुछ निर्माण कार्य नहीं करा पाए हैं। अभी भी वो कम्युनिटी हॉल है वो जर्जर अवस्था के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। यदि हम चुनाव जीत के आते हैं तो हम उन कम्युनिटी हॉलों का अच्छे तरीके से निर्माण कराएंगे और नए बनवाएंगे। एवं जो यहाँ की अस्पताल जैसे छोटा प्राथमिक अस्पताल होता है, डिस्पेंसरी होती है, वो भी बंद है। अच्छा, जबकि प्राथमिक वो प्राथमिक अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे कोई प्राथमिक देखिए अस्पताल कितना नहीं घोर है। आश्चर्य की बात है कि हजारों की संख्या में यहाँ दलित लोग निवास करते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी प्राथमिक अस्पताल भी नहीं है और फिर यहाँ की जो छोटी-छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस की सुरक्षा भी नहीं आ पाती है ठीक से। कई मरीज़ों को तो यहाँ से अपने हाथों से बाहर निकाल के लेके जाना पड़ता है उठा करके और एम्बुलेंस में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। छोटी-छोटी गलियाँ हैं, एम्बुलेंस बराबर से आ नहीं पाती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं, उनको थोड़ी सही करी जाए और चौड़ा करा जाए ताकि वो एम्बुलेंस यहाँ पे समय पर आ सके। और क्या विजन है आपके, यदि जैसे आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र में? सर, मेरे काम में निर्धन परिवारों के लिए कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि हाँ, यहाँ पे अधिकतर परिवार निर्धन परिवार हैं, जो बीड़ी श्रमिक का काम करते हैं, कहीं फुटकर मज़दूर का कार्य करते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा उन निर्धन परिवारों को रोज़गार की व्यवस्था करना, उन परिवारों के लिए सहायता प्रदान करना बीपीएल के माध्यम से। कई परिवारों के बीपीएल कार्ड हैं, कई परिवार उन बीपीएल कार्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके नाम नहीं जुड़े हुए हैं। तो मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि बीपीएल कार्ड उन गरीब मज़दूरों के लिए पहुंच पाए एवं जैसे कई बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कराएं उनके लिए, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा ये समाज बढ़ेगा। सब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम हमारे समाज को किस तरह से बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आरएससी आईटीआई के लिए कोर्स के लिए कुछ काम करें हम, ताकि जो नवयुवक हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान हो। और जितेंद्र जी, आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब नशे की लत यहाँ बहुत युवाओं में बहुत ज़बरदस्त रूप से देखी जाती है। तो इसके लिए आपका क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? जी, नशे की बात तो ऐसा है कि सर पूरे भारत देश के अंदर हमारा अजमेर शहर दूसरे नंबर पे आता है और यहाँ के अजमेर शहर के ऐसा कोई सा वार्ड नहीं है जहाँ पे नशा नहीं होता हो। चरस, गांजा, अफीम, अवैध रूप से बिकने वाली शराब। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े राजनीतिक संगठनों का प्रभाव रहा है, वो राजनीतिक संगठन इसके लिए अंकुश नहीं लगा पाए हैं। प्रशासन भी मौन रहता है इसके विषय के अंदर, प्रशासन भी शांत रहता है, प्रशासन भी कोई कदम नहीं उठा पाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ अजमेर शहर नशा मुक्त शहर हो, उसके लिए प्रयास करेंगे हम। हमारे कुछ साथी हैं जो इसके लिए हमारे लिए सहयोग करते हैं और कुछ नवयुवक हैं और छात्र छात्राएं हैं जो ये प्रयास करते हैं कि वो यहाँ के लोग, हमारे वार्डवासी हैं, अजमेर शहर है, उसको नशा मुक्त करा जाए। जितेंद्र जी, आप अपने वार्ड वासियों को, क्षेत्रवासियों को, अजमेर वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार 100-200 रुपये के लालच में नहीं आना है। अच्छे व्यक्ति को चुन के लाइए, शिक्षित उम्मीदवार को चुन के लाइए, तो जो आपके यहाँ पे काम अच्छे करा सके। शिक्षा से ही विकास हो सकता है, शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है और जब तक आप अच्छे उम्मीदवार को नहीं लेकर आएंगे तब तक आपका ये वार्ड विकास नहीं हो पाएगा आपके यहाँ पे। तो ये थे वार्ड नंबर 48 से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, जो कि दो दिग्गज कांग्रेस और भाजपा के जो दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में अपने हाथी की मस्त चाल चलना चाहते हैं। अब रिज़ल्ट 31 तारीख को बताएगा कि हाथी कितना चल पाता है। जितेंद्र जी, कल का सम्राट न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एवं मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्र तरक्की करो तैयारी, अब की बार बसपा की बारी। ठीक है, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय